आगे ही डालो परमाणु क्रमांक, बस एक दिन का बात है, केवल एक दिन। परमाणु क्रमांक, ठीक। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, समझो इधर क्या होता है परमाणु क्रमांक, समझो इधर। हम लोग जानते हैं, देखो इधर एक वही है, मान लो कोई परमाणु है, ए परमाणु का नाभिक है। बताओ नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते, ठीक। दो ध्यान से, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन, क्या होता है, प्रोटॉन। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितना प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर ही उसके क्या होती है, उस तत्व का परमाणु क्रमांक होता है। यानी हम बात करेंगे परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या को या प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग कहते क्या, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, ठीक। लिखो हमारे साथ, किसी तत्व के परमाणु के किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, उस तत्व का परमाणु क्रमांक, उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। दो ध्यान से पर समझो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते हैं क्या, उस तत्व का परमाणु क्रमांक। अब देखो, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। एक परिभाषा हम बोल सकते हैं, और क्या, किसी तत्व के नाभिक के चारों तरफ, किसी परमाणु के नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग कहते हैं कि उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो अथवा लिखो, अथवा किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर किसी परमाणु के नाभिक के किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं, परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे कैपिटल जेड, बड़कवा जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक। दो ध्यान से समझो, क्या मैंने लिखा, दो परिभाषा लिखा मैंने।
किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या हैं? उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंटेड करते हैं? जेड से। अब बहुत ध्यान से बताना, लिखना मत पे, समझो इधर तो ध्यान से। परमाणु क्रमांक को हम किससे किससे दिखा सकते हैं? इसका आगे बहुत ज़्यादा यूज है। आगे तुम लोग पढ़ो क्वांटम संख्या, वहाँ से बहुत ज़्यादा यूज आगे सब पूरा यूज होगा। परमाणु क्रमांक देखो, तो पहला मैंने क्या बोला? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, यानी नाभिक में उपस्थित, लिखना मतलब समझो पहले, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ये बताओ, रदरफोर्ड साहब ने नाभिक की खोज किया। देखो ध्यान से, बहुत समझो ध्यान। नाभिक की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और नाभिक को जब बकोट के देखे चैडविक साहब, तो नाभिक में क्या था? प्रोटॉन। क्या था? कौन देखे? चैडविक साहब। कौन देखे? बकोट के चैडविक साहब देखे। इसमें कौन बैठा? प्रोटॉन। और प्रोटॉन पर कौन चार्ज होता है? पॉजिटिव। उसी को हम लोग कहते हैं धनावेश। कहते हैं धनावेश। यानी प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है कौन होता है? धनावेश। तो एक हम बात और लिख सकते हैं यहाँ पर, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। ये हम ऐसे कह सकते हैं, नाभिक में उपस्थित धनावेशों की को हम लोग कहते क्या है? परमाणु। मैं लिखने वाला भी, लिखना मत। नाभिक में उपस्थित क्या लिखूंगा? धनावेशों की संख्या। ठीक। और लगभग किसी परमाणु के नाभिक में जय प्रोटॉन होते, लगभग मैं बात कर रहा हूं, उसके बाहरी कक्षक में उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो मैं वहां लिखा हूं यहाँ पर क्या? नाभिक के चारों ओर, हाँ, नाभिक के किधर? चारों ओर। अच्छा, गाना याद आ रहा है खेसारी लाल यादव किसी पर, कितनों चक्कर लगाए हो ना जी, बबली का पगली है कौन कुछ। हाँ, याद आ गया। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले किसकी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक। तो परमाणु क्रमांक कितनी परिभाषा हुई? 3 ठो। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या हम लोग कहते क्या है? किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित धनावेशों की संख्या हम लोग क्या बोलते हैं? किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या बोलते हो? देखो कैसे दिखाता हूं। तो लोग जानते हो सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे होता है 2, 8, 1। चलो इधर मैं बनाता हूं ध्यान से। यह है नाभिक। इसका कितने कक्षक बनेंगे? 3 कक्षक बनेंगे। ठीक। पहले वाले कक्षक हम लोग कहते हैं के, हम नहीं कहते हैं। ए बोरबरी साहब नियम दिए, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर पूरा पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक। पहले वाला कक्षक होता है नाम के, यल, यम। इसी के एक नाम और होता है। हर व्यक्ति का 2 नाम होता है, एक घर का नाम, एक स्कूल का नाम, एक रात में बुलाने वाला नाम। अरे बाबू सोना गधा, वो अलग नाम हो गया। तो 1, 2, 1 खाना खाई कि पी के मर गई आगे। देखो चलो, तो पहले कक्षक में इलेक्ट्रॉन जी 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षक में इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लास्ट वाले में 1। सोडियम के परमाणु में देखा गया सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है 11,
और परमाणु भार कितना होता है 23। तो सोडियम में हम लिख सकते हैं, इसमें नाभिक होते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉनों संख्या किसके बराबर 11। तो न्यूट्रॉन जब निकालते थे चोटी वाले में नीचे घटा देते हैं, चोटी है, चोटी नीचे घटाओ कितना आएगा 12। तो कितने न्यूट्रॉन होते हैं बताओ, प्रोटॉन कितने हैं, तो 11 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे हमारे परिभाषा के अनुसार। देखो 11 ना जी, इसमें 2, इसमें 8, 8 तो 10 1, सही है ना। बताओ परमाणु क्रमांक सबको सही समझ में आए, ऊपर ऊपर उतारो पहले इसको। चलो आगे ना लो, द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, मास नंबर, ठीक। दो ध्यान से, द्रव्यमान संख्या होता क्या है, अब लिखना बंद करो तो पहले समझो इधर। देखो किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या जो लगभग होता है ना, वह लगभग परमाणु भार क्या होता है बराबर होता है। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियानो, क्या बोलते हैं न्यूक्लियानो की संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखो हमारे साथ, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी परमाणु के नाभिक में, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों, प्रोटॉनों नहीं होता है प्रोटॉनों, प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों, और इन्हीं दोनों को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियानो, न्यूक्लियानो, न्यूक्लियानो की संख्या के योग को, की संख्या के योग को उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान संख्या कहते हैं। उदाहरण लिए ना, अब लिखना बंद कर दो। देखो इधर, यानी हम बात करें द्रव्यमान संख्या बराबर, बताओ इसमें लिखे हो ना, इसमें लिखे ना, इसे बड़का ए कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते। देखो उधर, तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या हुआ, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की, यानी द्रव्यमान संख्या दिखाते हैं एस, यानी P प्लस क्या हो गया, एक फार्मूला तो बन गया। सही है। और हम लोग अभी पढ़े जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वह किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। तो मैं इसे लिख सकता हूं प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों के बराबर ना जी, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की प्लस क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। बताओ, इलेक्ट्रॉनों दिखाते हैं ई से, प्लस क्या हो गया, न्यूट्रॉनों को, एक फार्मूला बन गया ए बराबर ई प्लस। सही है। अब थोड़ा समझो,
द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या को हम दो नाम और बता सकते हैं, कह सकते हैं लगभग लगभग। इसी को हम कह सकते हैं, अभी लिख रहा हूं मैं, द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हैं। परमाणु क्या जी? द्रव्यमान भी लगभग लगभग बराबर ही होता है। ठीक, तो बताओ द्रव्यमान संख्या कई नाम हुआ? 3 नाम हो गया, परमाणु भार और परमाणु द्रव्यमान। तो किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम लोग कहते क्या है? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इतना बात समझ में आई? दो जैसे हम बात कर, अभी मैं बात किया था, देखो इधर, जैसे मैं बात करूँ आर्गन, क्या बात कर रहा हूँ? आर्गन एक अक्रिय गैस है, परमाणु क्रमांक होता है इसका 18, द्रव्यमान संख्या लगभग लगभग मान लो 40, औसतन 40 होता है। ठीक, चलो देखो इधर, द्रव्यमान संख्या 40, मानो आपको द्रव्यमान संख्या ना दिया होता, निकालना पड़ता। बताओ अगर इसमें हमको न्यूट्रॉन संख्या निकालो तो क्या नहीं निकाल सकते हम? देखो ए का मान दिया 40, ए क्या है? प्रोटॉन संख्या ना, पी का मान दिया 18, तो फार्मूला क्या जानते हो बताओ? ए बराबर पी प्लस ए का मान कितना, पी का मान कितना, एन का मान नहीं निकाल लोगे? कितना आएगा एन बराबर 40 माइनस कितना आया, कितना आया 22 ऐसे निकाल लेंगे। अभी हम बात करेंगे, उतारो पहले इतना उतारो। आगे ना लो, परमाणु का संकेतन, परमाणु का संकेतन, फिर आगे हम बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। ठीक, दो ध्यान से समझो। अरे छो रिप्रेजेंटेशन, कोई दिक्कत नहीं, हमको इंग्लिश पढ़ना है, पढ़ना है। इधर देखो, कोई परमाणु है, समझो, किसी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वह लिखते हैं उस तत्व के परमाणु के बाएं साइड नीचे की ओर, तत्व के परमाणु के बाएं साइड नीचे की ओर क्या लिखते हैं? परमाणु क्रमांक। और जो उसका द्रव्यमान संख्या होता है कहाँ लिखते हैं? उसके चोटी पर कहाँ लिखते हैं? द्रव्यमान संख्या हो गया, सही है। चलो आगे देखो, परमाणु क्रमांक हम लोग कहते क्या है? तुम लोग आगे बैठ जाओ थोड़ा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसी को हम लोग कहते क्या है? लिखते नहीं कि लिख दे रहे हैं, तुमको जानकारी, तुम भूलोगे नहीं, सही है। सब कहाँ लिखेंगे? उस तत्व के परमाणु के पैरवा में नीचवा की ओर बाएं साइड। अब भरवा कहाँ लिखोगे ये बताओ? अगर गांव में कोई बोझा ले जाना हो, बोझा बोरी उरी ले जाना हो, तो पैरों में मारे से ऊपर ले जाते हो। हाँ, कहाँ जाते हो? ऊपर ले जाते भैया ना। बोरी ले जाना हो, कोई बोरा ले जाना हो, कहाँ ले जाते? ऊपर ना। बोझवा कहाँ रहेगा? बोझवा ऊपर रहेगा, तुम्हारे तरह रहेगा ना, तो बोरीवा लाद रहेगा ऊपर। ठीक, अब साइकिल चलाएगा। तो भार जो होता है ऊपर कहाँ होता है? परमाणु भार। इसी हम लोग कहते क्या? द्रव्यमान संख्या। देखो जैसे देखो समझो, जैसे मतलब परमाणु द्रव्यमान से बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु जैसे देखो यार, हमें लिखा 17 क्लोरीन 35, अब तो याद हो गया होगा ना। 17 क्या है?
17 क्या है और 35 क्या है? चाहे कोई बोल दो, द्रव्यमान संख्या बोल दो। अब आ गया ना, उतार लो, फिर आगे बात करते हैं। एक मिनट में लिख ही लो, एक मिनट को लो, देखो उसमें लिखो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को, हाँ, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को उस तत्व के नीचे बाएं ओर, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक को उस तत्व के नीचे बाईं ओर, उस तत्व के नीचे बाईं ओर, हो गया, तथा द्रव्यमान संख्या को उस तत्व के ऊपर दाहिनी ओर लिखा जाता है, तथा द्रव्यमान संख्या को उस तत्व के ऊपर दाहिनी ओर या दाईं ओर लिख लो, दाईं ओर लिखा जाता है। उतार लो, अब सही है। आगे ना लो, समस्थानिक, समस्थानिक आइसोबार्स, एक मिनट, आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, ठीक, समस्थानिक, हाँ सही है, ठीक, समस्थानिक। देखो इधर समझो क्या होता है। समस्थानिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले साइंटिस्ट थे, उनका नाम था सोडी, सोडी नहीं, सोडी बोल रही है, देखो बताते क्या होता है। समस्थानिक शब्द का प्रयोग, समस्थानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सोडी ने किया था। जब लिखने के लिए बोलो तो लिखा करो, बैठे मत रहा करो, लिख लिया इसको, लिखो इसको पहले। समस्थानिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सोडी ने किया था। हो गया। कोनो साइंटिस्ट का नाम आता ना तो उसको अच्छे से करीवा, अच्छा ललका, हरियर का, पियर का, जो पियर हो दिखा देखो, अच्छा थोड़ा लगेगा। चल आगे देखो, अब परिभाषा समझो, समस्थानिक होता क्या है। किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, तो समझो इधर, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो, अलग अलग हो, उसको हम लोग कहते क्या है। अब परमाणु क्रमांक कहाँ होता है, नीचे, और परमाणु भार कहाँ होता है। लिखो परिभाषा हमारे साथ। किसी एक ही तत्व के वे परमाणु, किसी एक ही तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान, जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु द्रव्यमान संख्याएं, परमाणु भार कुछ लिख सकते हो, परंतु द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं। भिन्न भिन्न होती हैं, क्या कहलाती हैं, समस्थानिक कहलाती हैं। जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं
ठीक, कैसे, कौन कौन? पहला होता है 1H1, 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3। इसका नाम होता है प्रोटियम, प्रोटियम। इसका नाम होता है ड्यूटीरियम। लिखते रहो, लिखते रहो, बैठे मत रहो। ड्यूटीरियम, फिर समझा रहे हैं। इसका नाम होता है ट्राइट्रियम या ट्राइटियम। ठीक, ये वो 3 संस्थान है। ठीक, क्लोरीन के 2 संस्थानिक होते हैं, 17 क्लोरीन 35 भी होता है। ठीक, और 17 क्लोरीन 36 भी होता है। ठीक, 2 लिख लेना। बताओ समस्थानिक सबको समझ में आया क्या होता है? देखो, अब लिखो मत, देखो पहले समझो। तत्व तो एक ही है कि अलग अलग है? तत्व का नाम है हाइड्रोजन। तत्व का नाम क्या है? किसी एक ही एक तत्व है, वे परमाणु, ये परमाणु है। परमाणु क्या होता है? ये है परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु मिल बनाता क्या है? हाइड्रोजन। ये है परमाणु। ये क्या है? ये क्या है? लेकिन ये परमाणु नहीं, ये क्या है? ये है परमाणु, ये है परमाणु, लेकिन ये क्या है? तो किसी एक ही तत्व के वे परमाणु है जिनके परमाणु क्रमांक क्या हो, परंतु द्रव्यमान संख्याएं क्या हो? क्या कहते हैं? हाइड्रोजन के इन 2 समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है सूर्य में किया जाता है, सूर्य में होता है। इसी के लिए हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। तो उससे कोई पूछा कि सूर्य में अपार ऊर्जा का मेन स्रोत क्या? सोचो, सूर्य के सेंटर जो टेम्परेचर है तो वह 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस है, और सतह कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। सोचो, सूर्य का धरती पर 109 लाखवां हिस्सा पहुंचता है, तब भी आदमी कहता है हाय 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 मैं मर गए रे। सोचो, 109 लाखवां अरब, 109 अरबवां हिस्सा पहुंचता है यहाँ पर, तब भी आदमी हाय करता रहता है। सोचो इतना अंदर टेम्परेचर हो। और रीजन क्या है उसका? सूर्य के जो क्रोड में जो उसके टेम्परेचर मेन रीजन क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम गैस पाता, क्या पाता है? उनमें नाभिकीय संलयन क्रिया होती है, अपार ऊर्जा, अनवरत ऊर्जा बनती रहती है उसमें। और इसका जो प्रयोग किया जाता है यह नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है, परमाणु बम विस्फोट में, परमाणु हमला में किया जाता है, उसकी क्रियाशीलता घटाने के लिए। ड्यूटेरियम, तुम नाम सुनो, भारी जल आगे बताएंगे, पूरा जानोगे। बता ली इसको। अगला ना लो, समभारिक। समभारिक समभारिक आइसोबार्स, आइसोबार्स। अब देखो इधर, ये क्या होता है? पहले परिभाषा समझो। इसी परिभाषा को पूरा उल्टा। इसमें क्या था? परमाणु क्रमांक क्या था? इसमें क्या हो जाएगा? परमाणु क्रमांक अलग अलग। द्रव्यमान संख्या क्या था? भिन्न भिन्न। तो द्रव्यमान संख्या क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। तो भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान परंतु परमाणु क्रमांक क्या हों, उसे क्या बोलोगे? सम। एक मिनट। सम प्लस भारिक। देखो यार, सम प्लस, सम में समान, भारिक मतलब भरवा। भरवा क्या रहेगा? परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? आया नाम से मालूम चलो भैया, समान भार, भरवा समान रहेगा, परमाणु क्रमांक क्या रहेगा? लिखो, किसी एक ही तत्व नहीं, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं, जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान,
परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, समभारिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन तीनों की द्रव्यमान संख्या कितना होती है? 40। ठीक, उठा लो इतना। अगला है लो सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो समझो, पहले नाम से ही मालूम है। सम मीन्स क्या समान? ठीक, क्या होता है? परमाणु, ऐसे परमाणु, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, उसको हम लोग कहते क्या हैं? लिखो, फिर बात करते हैं। ऐसे परमाणु, हाँ लिखते रहो, ऐसे परमाणु, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। देखो ध्यान से, समझो यार। ए है परमाणु, आयन बोल सकते हो, क्योंकि आयन ग्रुप में भी है, अणु ग्रुप में कोई नहीं है। पहले इसका हम बात करते हैं परमाणु क्रमांक की, फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या की। इलेक्ट्रॉनों की बताओ, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? फ्लोरीन का, नियान का, इसका 12, इसका। अगर किसी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज लगा है, इसका मतलब उसने उतना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? दिया है। अगर किसी परमाणु पर माइनस चार्ज लगा है, इसका मतलब उसने किसी से उतना इलेक्ट्रॉन क्या किया है? ग्रहण किया है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक था 8,
कितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया? अब कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक था 9, का इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, कितना हो गया? इसमें कुछ है ही नहीं चार्ज। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, एक पॉजिटिव लगा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा ना, पहले था 10, एक दे दिया, कितना बचा? 10, 11 था, 10 हो गया। मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक होता है 12, कितना दिया? कितना बचा? परमाणु क्रमांक 13, कितना दिया? कितना बचा? क्या हो रहा है? ऐसे परमाणु, ये परमाणु है सब, ऐसे परमाणु, अणु या आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहते। धार लो